एक अच्छे स्पा और एक बुरे स्पा को कैसे पहचाने। कुछ स्पा ओनर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि आप सिर्फ कमीशन पे काम करिए, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी परफेक्ट है और उसके बावजूद भी कई बार रेट बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पा ओनर को क्या करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वी आर इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज डॉक्टर मोनेश। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन के दूसरी साइड में मिस्टर ललित वाधवानी जी बैठे हैं, जो कि एक स्पा बिजनेस कंसल्टेंट है और उनका बहुत सालों का स्पा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ वो बहुत सारे स्पा सेंटर में स्टेक होल्डर भी हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। और हमारी ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल आए थे जो स्पा सेंटर ओपन करना चाहते हैं। तो ललित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए इंटरव्यू का और आपसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया। मुझे भी खुशी है कि आपने मुझे चुना आपके ऑडियंस के लिए, और मैं आपको कोई मदद कर सकता हूँ, किसी की हेल्प कर सकता हूँ। ऑल राइट सर, चलिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आखिर थोड़ा सा चलिए पहले आप अपने बारे में एक बार बताना चाहेंगे कुछ चीजें जो करते हैं। देखिए, मैं स्पा लाइन में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे, और मैंने इस लाइन में बारीकी से बहुत सारी चीजें देखी हैं। बहुत ओके। सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग दिलवाई है, और कई लोगों को तो हमने कोशिश की थी खुद ट्रेनिंग देने की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया, और हम आजकल तो आप ही से ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये, और उसमें हमने बहुत ऊपर नीचे ऊंच नीच सब देखी हुई है। तकलीफें आती हैं, कभी पुलिस का प्रॉब्लम आता है, कभी कस्टमर का प्रॉब्लम आता है, कभी थेरेपिस्ट का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके हमने बहुत तकलीफ से, बोले ना, लर्निंग द हार्ड वे, हमने लर्न किया है। और वो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आज है, वो मैं किसी से शेयर करूं, मुझे खुशी होगी कि कम से कम चलिए जिस तकलीफ से हम गुजरे हैं, दूसरों को ये तकलीफ ना आए। बिल्कुल ललित जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा। तो चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूँ जो जी हमारी बिल्कुल। ऑडियंस ने भी हमारे पास भेजे हुए हैं। जैसे कि हाँ। सबसे पहले मेरा सवाल आता है कि एक थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल आया था कि एक अच्छे स्पा और एक बुरे स्पा को कैसे पहचाने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर जाने के बाद ही समझ में आता है कि यार ये तो कुछ और है। जी बिल्कुल। देखो, अच्छे स्पा जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल स्पा, प्रोफेशनल मसाज। तो हम्म। ये लोग जो है, कोई हैंकी पैंकी नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, और ये क्लीन स्पा होते हैं। ये लोग आपको सैलरी ऑफर करेंगे, और अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सैलरी पे काम करो। हो सकता है ये लोग कमिशन भी ऑफर करें साथ में, हम्म। सैलरी थोड़ी कम करके कमीशन भी ये कर सकते हम्म। हैं। और जो दूसरे टाइप के स्पा होंगे, वो आपसे इंटरव्यू के दौरान ही कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि आप कुछ ऐसी चीज करोगे, करना चाहते हो, ये वो। तो उससे आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि ये जो है, शायद गलत बात हो सकती है यहाँ पे। और वो हम्म। लोग सैलरी या तो देंगे ही नहीं, या तो हाँ। बहुत कम सैलरी ऑफर करें। ओके। उससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो स्पा है, इसमें मेरे को कमीशन कमीशन भी नहीं, अंदर की टिप से ही पैसे कमाने पड़ेंगे। तो वो ऑब्वियसली वो स्पा जो है, वो क्लीन स्पा नहीं है। ओके। ओके। और और कोई? दूसरी बात, आप हाँ। किसी थेरेपिस्ट से, दूसरे कोई किसी से वॉशरूम जाते समय, या किसी से और से, अगर वहां के कोई काम करने वाली लड़की से या किसी से बात कर लें, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या किसी मतलब जब इंटरव्यू हो रहा होता है एक थेरेपिस्ट का, तो उस टाइम पे ऐसा हाँ। कुछ है कि पता चल जाए कि हाँ इज इट ए बिल्कुल। गुड स्पा और बैड स्पा? उससे देखो, थेरेपिस्ट एक सवाल ओनर से पूछ सकती है कि इस स्पा में कोई ऐसे गलत काम तो नहीं होते हैं। फिर जैसे हम्म। वो रिएक्ट करेगा, अगर वो हेजिटेट करेगा और बोलेगा कि क्यों ये वो, तो फिर समझ जाओ कि शायद होता होगा। अलर्ट हो जाना ओके। चाहिए। ओके। चलिए। और अगर वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही क्लियर है, तो फिर आप थोड़ा उस पर भरोसा कर सकते हो। ओके। अब एक सवाल और है यहाँ पर जो थेरेपिस्ट का ही है, कि एक इंस्टीट्यूट से सीखना ज्यादा बेटर होता है या कई बार ऐसा होता है कि यार मैं स्पा सेंटर में काम कर रहा हूँ या रही हूँ और वहां पर मैंने उन लोगों को देखा काम करते हुए, मैंने भी उनके साथ सीख लिया तो मेरा काम हो जाएगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और ये हम्म। हम लोग भी करते थे पहले। हम्म। हम लोग भी, क्या है, नई थेरेपिस्ट आ जाती थी, उसको बोलते थे तुम्हें आती है थेरेपी, बोलती थी हाँ आती है। फिर भी हम थोड़ा अपने थेरेपिस्ट को बोलते थे कि नहीं, थोड़ा इसको सिखा दो। वो भी सिखा देती थी, लेकिन वो पूरी तरह से, उसको या तो खुद को ही जानकारी नहीं होती थी, और अगर होती थी तो भी वो पूरी जानकारी थेरेपिस्ट को नहीं देती थी। देखो, फ्री में तो आदमी घर में भी बहुत कुछ सीख सकता है।
लेकिन जो रियलिटी होती है वो वही होती है जो आप ट्रेनिंग लेते हो। आज लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, केटरिंग कॉलेज में जाकर के 3-3 साल लोग मेहनत करते हैं और कुकिंग सीखते हैं। वो इसीलिए सीखते हैं क्योंकि उनको प्रोफेशनल काम करता है। तो घर में अगर मसाज करनी है तो कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब भी बहुत मिल जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल। आपको प्रोफेशनल काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको पूरे टेक्निक्स आने चाहिए। और वो टेक्निक्स आपको कोई सिखाएगा नहीं फ्री में। क्यों सिखाएगा? और वो सामने थेरेपिस्ट तो बिल्कुल, वो तो आप तो उसके लिए कॉम्पिटिटर हो, तो आपको तो वो बिल्कुल नहीं सिखाएगी। उसको पता होगा तो भी छुपा देगी। और जो थेरेपिस्ट सीखने वाली है उसको लग रहा है कि मैं तो सीख रही हूँ, मुझे तो आता है, मुझे तो। अब उसको ये नहीं पता कि जो आता है वो पूरा नहीं आता, वो आधा आता है। और कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो उससे क्या है, कहीं गलत जगह पे किसी के मसाज कर ली, थोड़ा कहीं गलत जगह पे ज्यादा प्रेशर लग गया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कस्टमर है। तो ऐसी चीजें मत करो, आप प्रोफेशनल तरीके से सीखो। आपको अगर फीस का प्रॉब्लम है तो स्कॉलरशिप की बात कर लो, थोड़े टाइम के बाद कोई फैसिलिटी ले लो, लेकिन सीखो तो प्रोफेशनली सीखो। ये मेरी एडवाइस एब्सोल्युटली। है, जो हमने बिल्कुल। लर्न किया है हार्डवेयर से। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। और अब एक चीज और, हालांकि ये पॉइंट आपने मेंशन कर दिया है कि कुछ स्पा ओनर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि आप सिर्फ कमीशन पे काम करिए। तो क्या आप सैलरी पे और कमीशन पे, मतलब क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि आजकल क्या देखिए फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्पा ओनर भी इस चीज का बेनिफिट लेते हैं कि हम प्योरली कमीशन पे ही आपको रखेंगे। तो क्या सही है, क्या गलत है, थोड़ा सा अगर आप इसको हाईलाइट कर सकें। देखो, थेरेपिस्ट को अगर अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि मैं तो अभी नई नहीं है, मतलब हम्म। उसको एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो उसको हम्म। पता है कि वो 3 क्लाइंट दिन में कर लेगी। हम्म। और अगर उसको 300-300 रुपए भी मिल जाते हैं या 500-500 रुपए मिल जाते हैं एक एक क्लाइंट के ऊपर, तो उसके दिन के 1500 रुपए हो जाते हैं। या अगर बिल्कुल। 300 रुपए मिलते हैं तो 1000 रुपए हो जाते हैं उसके। तो हम्म। 1000 रुपए के हिसाब से अगर उसको कमीशन मिल जाती है हर हम्म। रोज, तो उसके 30,000 महीने के बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर वो इस तरीके से करती है तो भी ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं सैलरी देंगे, तो फिर 20-25 हजार में अच्छी जॉब मिल जाती है। हम्म। सैलरी प्लस कमीशन भी हो सकता है कि हर क्लाइंट पे मुझे 200 रुपए दे देना, और हम्म। मेरे को आप सैलरी थोड़ी कम दे देना, वो भी हो सकता है। हम्म। लेकिन आप ये देखो कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 से 40 हजार मिनिमम आपको इनकम होनी चाहिए। फिर ओके। वो कैसे भी आए, अगर कमीशन बिल्कुल। पे आएगी तो भी ठीक है। और लेकिन वो क्लियर होनी चाहिए कमीशन। ऐसे नहीं कि क्लाइंट अंदर कितना देगा आपको टिप। देखो, टिप आपकी अलग चीज होती है, वो एक बिल्कुल। खुशी से एक क्लाइंट देता है, उस पे हम्म। जो ओनर है उसका कोई हक नहीं होता। ओके। और वो जो कमीशन जो आपको दे रहा है, वो अपने कलेक्शन में से दे रहा है। समझो हम्म। वो क्लाइंट से कलेक्ट कर रहा है 2000, 2000 में से आपको 400 रुपए 500 रुपए दे देगा, तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू इस सवाल का जवाब देने के लिए भी। अब एक बड़ा ही सेंसिटिव सवाल है कि हमने कई बार ना खबर देखते रहते हैं कि इस स्पा में रेड पड़ गई, उस स्पा में रेड पड़ गई। और मैं यहाँ पर डेफिनेटली उन स्पा की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ जो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मैं उन स्पास की बात कर रहा हूँ जहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी परफेक्ट है, और उसके बावजूद भी कई बार रेड पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पा ओनर को क्या करना चाहिए, और वहां पर जो स्पा थेरेपिस्ट का टीम है उनको क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए उस मोमेंट पे? देखिए, इसके ऊपर हमने वकीलों से भी डिस्कस किया हुआ है हाँ जी। और पुलिस से भी डिस्कस किया हुआ है। और उन स्पा ओनर को भी हमने सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की है जिन लोगों के पास रेड पड़ी है। ओके। उसके लिए हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन एक जो नॉलेज मिली, एक एक्सपीरियंस मिला कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उससे हमें एक चीज पता चली कि जो ओनर है उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको नहीं चाहिए कि किसी को पता चले, तो आप कोई चीज करो ही मत। ओके। ये रूल है। अब इसको स्पा में कैसे अप्लाई होता है, कि स्पा में आपको ध्यान देना है कि लड़की जो है ना, जब अंदर मेल को मसाज दे रही है कोई भी थेरेपिस्ट, तो वो कोई ऐसा गलत काम ना करे। उसके लिए आपकी रूम में लॉकिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, पर्दे होने चाहिए। आप हर थोड़ी देर में जाकर के एक बार कम से कम थेरेपी के बीच में पर्दा खोल के देख लो। और ये कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि हम देखेंगे, और थेरेपिस्ट को भी पता होना चाहिए कि हम देखेंगे। उससे क्या होगा, उनको डर रहेगा कि कोई गलत काम नहीं करे। नहीं तो टेम्पटेशन बहुत होती है, दोनों अंदर अकेले हैं रूम में, अगर उन्होंने लॉक कर दिया और कस्टमर ने उसको कुछ पैसे ऑफर कर दिए,
तो या तो लालच में या मजबूरी में वो थेरेपिस्ट पैसे लेकर के कुछ एक्स्ट्रा कर लेगी। उसमें क्या होगा कि आपकी पूरी स्पा रिस्क पे आ जाती ओके, तो है। फिर उसके लिए आप पेपर वर्क हाँ। भी है, वकीलों से हम्म। हमने बनवाया है, हम्म। उससे काफी हद तक आप सेफ हो सकते हो। लेकिन उस समय तो बड़ी तकलीफ आ जाती है, बहुत नाम ओके। खराब होता है। और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप जो काउंटर पे है कोई ले भी नहीं रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, वो लड़की अंदर कुछ अपने पर्सनल फायदे के लिए वो लोग दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी, कोई वो कुछ दे रहा है, वो कुछ ले रही है। उससे क्या होता है कि सब लोग जो काउंटर पे बैठे हैं, वो जो पूरे स्पा में बाकी स्टाफ है, सबकी जान खतरे में आ जाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में थेरेपिस्ट के पास अपनी सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें? है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, और ओके। इसकी वेरिफिकेशन आधार कार्ड से होनी चाहिए, और वो आधार कार्ड की कॉपी आपके पास काउंटर पे डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। ओके। उसके बाद एक लेटर हमने बनवाया है वकीलों से, और वो लेटर जो है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि मैं ऐसा कोई काम इसको करने के लिए नहीं कहूंगा, या नहीं कह रहा हूँ, इसको मना कर रहा हूँ, कोई भी गलत काम नहीं करे। और लड़की उसमें लिखती है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। उसका एक पूरा लीगल फॉर्मेट है। लीगल वो फॉर्मेट लेटर है। पे लड़की साइन करती है, और सिर्फ हम्म। साइन नहीं करती है, वो स्पिरिट में भी वो उसको फॉलो करना है उसको, कि गलत हम्म। काम नहीं करूंगी, वो तो लिख लिया, लेकिन हम्म। अंदर गलत काम कर रही है, वो नहीं चलेगा। आपको हम्म। न लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं गलत काम नहीं करूंगी, और एक्चुअली में भी गलत काम मत करो। तो बिल्कुल। आपकी सेफ्टी जो है ना, 90% आप सेफ हो, आपको कोई हम्म। परेशानी नहीं कर सकता। ओके। ओके सर, तो देखिए आपसे काफी सारी जानकारियां मिल रही हैं, और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अगर जो भी ये लोग इंटरव्यू देख रहे हैं और अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल आते हैं, तो हम सर को दोबारा से बुलाने की कोशिश भी करेंगे। तो आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिएगा, और उन सवालों के ऊपर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से आए। और सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप के पास आपका कोई कुछ, जैसे आपने बोला कि आप एक स्पा बिजनेस का कंसल्टिंग करते हैं, तो अब आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, जो भी या तो नए स्पा ओनर होते हैं या फिर कोई ना किसी चीज में फंसे हुए हैं स्पा को रिलेटेड, तो कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं? देखो, अगर आपकी नई स्पा खोल रहा है कोई भी, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक नए स्पा ओनर को नहीं पता होती है। ओके। बहुत मतलब गर्म पानी से ठंडा पानी, उसका मिक्सर, उसका लुक, उसका डेकोर, वो अपर बेड होना चाहिए, वो लोअर बेड होना चाहिए, वो उसकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, कपल रूम होना चाहिए, उसमें स्पेस हर रूम को कितनी दी जानी चाहिए, हर रूम के अंदर टॉयलेट होना चाहिए या सिर्फ वॉशरूम होना चाहिए, एक स्टीम रूम होना चाहिए, उसकी पाइपिंग कहाँ से जाएगी, एंट्रेंस कहाँ से होगा, स्पेस वेस्टेज कैसे नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं कि लाइटिंग कैसी होगी। वो इतनी सारी चीजें हैं कि जो नए आदमी को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हमने बहुत साल लगाए ये सब सीखने के लिए, हमें तो कोई ट्रेनर था नहीं, तो हम आज अपनी एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये है नए स्पा ओनर के लिए। जो भी ओके। स्पा खोलना चाहता है, वो अगर इन चीजों में क्लियर है, तो फिर उसके बाद और चीजें हैं कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोग अंदर कैसे आएंगे। अच्छा, अंदर आ गए, फिर उसके बाद वो खुश होकर के जाना चाहिए, तो वो कैसे खुश होकर के जाएंगे, उसके लिए मैनेजर का क्या रोल होगा, उसके लिए थेरेपिस्ट के लिए एक अलग से ट्रेनिंग होती है। वो तो आप ही करते होगे शायद, लेकिन मुझे नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन हम लोग अपने तरीके से अपने स्पा के रूल्स रेगुलेशंस जब उनको समझाते हैं कि किस तरीके से कस्टमर को ऐसे बात करो कि वो रिटर्न आए, और हम्म। सारा एटीट्यूड के ऊपर है कि किस तरीके से आप कस्टमर के साथ बिहेव करते हो। उसमें मैनेजर भी आ जाता है, तो उसमें थेरेपिस्ट भी आ जाते हैं। और वो कस्टमर को अगर अच्छा लगेगा, उसको एक मन करेगा वापस आने का, तो ही वो वापस आएगा। नहीं तो चार लोगों को बोलेगा कि नहीं यार बेकार था, और बिल्कुल आपका नाम खराब हो जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा। और बिल्कुल। बिजनेस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, एसी को चलना चाहिए ठीक से, कूलिंग होनी चाहिए ठीक से, गर्म पानी ठीक से आना चाहिए। और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमने देखे हैं, जैसे एक चूहे का प्रॉब्लम निकला है। अच्छा। अब हम ध्यान रखते हैं उसका हर तरफ से कि वो चूहे इधर उधर भागते हैं, अंदर अंदर से किधर उधर से ये करते हैं, वायर्स काट लेते हैं, लाइट, बाहर का बोर्ड कैसा होगा, विजिबिलिटी कैसी होगी, इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम लोग उनको पूरी हेल्प कर सकते हैं। ये हो गया नए स्टाफ, नए वाले का। जो हम्म। पुराने हैं, जिनका नहीं चल रहा है, हम्म। उसको तो हम लोग अच्छे से एनालाइज करके उसका वापस से हम लोग उसको ट्रैक पे ला सकते हैं। ओके। किसी की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो जाती है, आपस में प्रॉब्लम हो जाती है,
किसी का बिजनेस में लोग आ ही नहीं रहे हैं, किसी का लुक्स अच्छे नहीं है, किसी के बाथरूम खराब है, किसी के बेडशीट्स ठीक नहीं है। और हाँ, टॉवल्स कहाँ से लेने हैं, बेडशीट कहाँ से लेती हैं, ऑयल कहाँ से लेने हैं, अरोमा कौन सी जलानी है, क्या होना है, ये हर चीज पे हमारा ध्यान होता है। पूरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, जो कि हम लोग किसी से भी शेयर कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। ओके। तो अब आई एम श्योर कि जो भी आप कंसल्टिंग देते होंगे उसके कुछ ना कुछ तो चार्जेस होंगे। तो मैं हाँ उससे डिनाई भी नहीं करूंगा, बिकॉज चार्जेस लेना भी बिल्कुल सही बात है। बट क्योंकि हमारे यहाँ पर हम काफी सारी चीजें लोगों को फ्री में देते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी तरफ से कुछ हमारी ऑडियंस को मिल सकता है कि अगर वो आपको अप्रोच करती हैं तो कुछ ऐसी चीज जो उनको फ्री में आप दे पाए इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट, ताकि थोड़ा सा उनको एक एक स्टेप अहेड आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाए। जी बिल्कुल। 30 मिनट का जो हम एक ये करेंगे आपके लिए स्पेशली, वो भी आपने बोला है तो इसीलिए, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल किसी को भी जो भी एडवाइस दूंगा वो बिल्कुल फ्री हो। ओके, तो अगर 30 वो मिनट आप लेकिन जूम उसकी सेशन। वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल। देखा है कि जब हम फ्री में एडवाइस देते हैं तो लोग उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन हम्म। जब वो पैसे देते हैं तब उनको लगता है कि अभी मेरे पैसे वसूल होने चाहिए, तो उस पर बराबर अमल भी करते हैं और हम्म। उसको काम में भी लाते हैं और उससे फायदा भी मिलता है। तो बिल्कुल। उसको अगर वैल्यू करें ये समझ के कि ये मेरी 50,000 की एडवाइस है जिसको मैं आज यहाँ पर यूज करना है, तो हम्म। ही उसका काम होगा। और अगर सोचेंगे ठीक है एक आदमी को बोल दिया तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो फिर वो काम में भी नहीं आएगी उसके। चलिए, तो और इसमें हम बाकी एक तो मैं इसके हाँ। अलावा अगर वो चाहें तो हम उनके पास जाके उसकी साइट पे विजिट करके ये सब कर सकते हैं। उसका थोड़ा जो हम्म। रीजनेबल चार्ज होगा वो हम लोग ले लेंगे। बाकी हमें कोई ओके। कमाना नहीं है इसमें। हम चाहेंगे कि आप कमाओ, मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं जो स्पा खोलना चाहते हैं वो कमाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं कि जो आपने अभी मुझे एडवाइस भी किया, कि एक 30 मिनट का जूम सेशन, और वो जी हम बिल्कुल। वो अभी ऐसा कर सकते हैं कि पहले 10 लोगों के लिए फ्री रखना चाहते हैं या 20 लोगों के लिए या 50 लोगों के लिए, वो आप हमें बता दीजिए। तो मैं उसी उसी आप तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आप जितने लोगों को चाहें आप रख सकते हैं। 20 लोगों के लिए तो मैं खुद कमिटमेंट दे देता हूँ कि मैं आप 20 लोगों को तो मैं, उनकी लाइफ बनेगी, मुझे खुशी होगी। इवन इस हद तक कि मैं उनको फंडिंग भी अगर जरूरत पड़ेगी उसको कुछ पैसों की, उतना भी ओके। मैं कोशिश करके प्रोवाइड कर सकूंगा तो कर दूंगा। चलिए सर। तो देखिए, यहाँ पर आपने सुना कि ललित वाधवानी जी बड़े ही काइंड तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया कि पहले 20 लोगों के लिए उनका जो कंसल्टिंग है, उनका जो जूम सेशन है 30 मिनट्स का, वो आपके लिए फ्री होने वाला है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप स्पा खोलना चाह रहे हैं या किसी तरीके के कुछ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो आप अपने नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी, वो डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, जो कि डायरेक्टली ललित सर के पास चला जाएगा और फिर वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी बात को आगे लेकर जा सकते हैं। वेल, ललित जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। शुक्रिया। एंड एवरीवन, अब आप सब लोगों के लिए भी है, अगर आप स्पा थेरेपी के बारे में A to Z जानना चाहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। और अगर आपके दिमाग में सवाल हैं, तो आपने अभी देखा कि ललित सर ने भी बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, और मैं भी डेली अपने चैनल पर लाइव आता हूं और वहां पर आकर आपके लाइव सवालों के मैं जवाब देता हूं। तो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इस वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है। और एक चीज मैं सर, ललित सर, आपसे भी डिस्कस करूंगा कि काफी सारे लोग ना अलग अलग फील्ड में होते हैं, और स्पा के बारे में जब सोचते हैं ना कहीं ऐसे सोचते हैं, यार ये रिस्पेक्टेबल सा प्रोफेशन नहीं लग रहा है, और थोड़ा सा मसाज को लेकर बड़ा ही। तो आपको इन चीजों के ऊपर भी कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन को मसाज थेरेपी के साथ क्लब कर सकते हैं, या क्लब करना पॉसिबल भी है या नहीं, वो भी रेस्पेक्टफुली, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को 100% आप शेयर भी करें। So thank you so much, and this is Dr. Monish Sharma and signing off. See you in the next video.